जिस क्षण मन के भीतर उठता है पहला विचार, उसी क्षण ब्रह्मांड में हलचल होती है। हम सोचते हैं कि हम एक छोटा अस्तित्व हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि हम ही उस विराट अस्तित्व का केंद्र बिंदु हैं। ब्रह्मांड कोई दूर स्थित आकाश गंगा नहीं, यह हमारी चेतना की तरंगों पर झूलता हुआ आदेश के स्पंदन से संचालित होने वाला एक रहस्यमय तंत्र है। और यह तंत्र हर उस आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है जो डरना छोड़कर बोलना सीखे, आदेश देना सीखे। मनुष्य सदियों से प्रार्थना करता आया है, कभी मंदिर में, कभी जंगल में, कभी किसी देवता के चरणों में। लेकिन योगियों ने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने ब्रह्मांड को पूजने की बजाय उसे समझा, उसकी संरचना को पढ़ा और फिर उसे आदेश देना सीखा। उन्होंने जाना कि ब्रह्मांड दया की भाषा नहीं, निर्णय और विश्वास की भाषा समझता है। और इसी से शुरू होती है वह यात्रा जो प्रार्थना से नहीं, आज्ञा से पूर्ण होती है। जब रात के तीसरे पहर ब्रह्म मुहूर्त के स्पंदन जगते हैं, तब ब्रह्मांड सोया नहीं होता, वह तैयार होता है सुनने के लिए, जोड़ने के लिए और तुम्हारे भीतर की शक्ति के आगे झुकने के लिए। पर उसे झुकाने के लिए मन को सीधा खड़ा करना पड़ता है, आत्मा को स्पष्टता से बोलने की शक्ति देनी होती है। जो बोल नहीं पाते उन्हें ब्रह्मांड सुनता भी नहीं, और जो सिर्फ मांगते हैं उन्हें केवल प्रतीक्षा मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड याचकों का नहीं, आदेश देने वालों का है। प्रिय साधक, आपका स्वागत है उस रहस्य की यात्रा में जिसे केवल सुना नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। अगर आप अपने भीतर छिपे उस मौन आदेश को जागृत करना चाहते हैं जिसे ब्रह्मांड भी मना नहीं कर सकता, तो आज स्वयं से एक वचन लीजिए कि आप अंत तक इस संवाद में उपस्थित रहेंगे। यह यात्रा आपकी है, आपका मौन है और आपकी शक्ति भी। वीडियो को देखकर अगर मन में कोई स्पंदन जागे तो कमेंट कीजिए, साझा कीजिए। हर रात्रि जब पृथ्वी शांत होती है और अधिकतर आत्माएं निद्रावस्था में होती हैं, तब एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, जिसे योगी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह वह कालखंड है जब समय और चेतना के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। यह वह द्वार है जहां से आत्मा सीधे ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है, बिना किसी बाधा के। परंतु क्या यह केवल समय का चमत्कार है या यह आत्मा की तैयारी का भी परिणाम है? क्योंकि समय कोई जादू नहीं करता, वह केवल अवसर देता है, और अवसर का लाभ वही उठा सकता है जिसने भीतर की चुप्पी को वाणी में बदला हो। यहां एक सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड सुन सकता है बिना शब्दों के? हां, वह सुनता है। पर सवाल यह भी है, क्या आप बोलते हैं बिना डर के? आपने प्रार्थना तो की होगी, पर क्या आपने कभी विश्वास के साथ आदेश दिया है? जैसे, मुझे यही चाहिए और अभी चाहिए। जैसे, मैं ब्रह्मांड से नहीं, अपने भीतर से यह निर्णय लेता हूं। योगियों की परंपरा हमें सिखाती है कि जब आत्मा चेतन होती है तो वह संदेह नहीं करती, वह आदेश देती है, वह शक्ति का अनुभव करती है और उसी अनुभव से ब्रह्मांड को आंदोलित करती है। यहां पर एक और प्रश्न जन्म लेता है, अगर ब्रह्मांड आदेश मानता है तो फिर हर कोई क्यों नहीं सफल हो पाता? उत्तर है, क्योंकि लोग संदेह से आदेश देते हैं और आदेश नहीं होता संदेह के साथ। आदेश देने का मतलब होता है पूर्ण स्पष्टता, पूर्ण मौन और पूरी आत्म स्वीकृति। आइए एक पल के लिए आप अपने भीतर झांकें। क्या आप भीतर से पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, क्या मेरा आत्मा से कोई सीधा संबंध है या मैं केवल विचारों का गुलाम हूं? यदि उत्तर हां है तो आदेश देने की शक्ति अभी भी आपके भीतर है। यदि उत्तर नहीं है तब भी डरिए नहीं, यही यात्रा आपको उस उत्तर तक ले जाएगी। जब कोई साधक रात के तीसरे पहर अपने हृदय की गहराई से एक सशक्त वाक्य बोलता है, जैसे हे ब्रह्मांड, मैं जो कह रहा हूं वह अब होना चाहिए, तो वह वाक्य केवल हवा में नहीं उड़ता, वह सत्ता का स्पंदन बनकर उस चेतन सत्ता को झकझोरता है जो केवल शक्ति को पहचानती है, संकोच को नहीं। लेकिन यहां एक बारीक बात है, आदेश और अभिमान में फर्क होता है। आदेश आता है ज्ञान और मौन के गर्भ से, जबकि अभिमान आता है अज्ञान और पीड़ा के गर्भ से। आप जब आदेश दें
तो मौन के भीतर से बोलें। उस क्षण बोलें जब मन शांत हो और आत्मा स्पष्ट हो। योगी ऐसे ही आदेश देते हैं, शब्दों से नहीं, कंपन से। शब्द बाद में आते हैं, आदेश पहले दिया जाता है भीतर की स्थिति से। अब आपको स्वयं से यह पूछना होगा, क्या मेरी स्थिति आदेश देने योग्य है? क्या मेरी चेतना अभी भी दूसरों पर निर्भर है या अब वह स्वतंत्र है? क्या मैं जो मांग रहा हूं वह मेरी आत्मा की इच्छा है या मेरे मन की चालाकी? इन प्रश्नों से भागिए मत। इन्हीं में वह द्वार छिपा है जो ब्रह्मांड को आदेश के लिए खुलता है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये शब्द आपकी अपनी चेतना की आवाज बन जाएंगे। तब आपको कोई वीडियो, कोई ग्रंथ, कोई गुरु नहीं चाहिए होगा। आप स्वयं अपने ब्रह्मांड के स्वामी होंगे। लेकिन ब्रह्मांड केवल उन आदेशों को स्वीकार करता है जो सत्य से उत्पन्न होते हैं। और अगली कड़ी में हम जानेंगे कि सत्य की स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल उन्हीं आदेशों को स्वीकार करता है जो सत्य से उत्पन्न होते हैं, तो यह कोई शाब्दिक व्याख्या नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म विज्ञान है। सत्य का अर्थ यहां किसी धार्मिक नियम या सामाजिक धारणा से नहीं, बल्कि उस स्थिति से है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक ही दिशा में खड़े हों, स्पष्ट, मौन और केंद्रित। जो मन स्वयं भ्रमित है वह आदेश नहीं दे सकता। जो आत्मा भ्रम में है वह ब्रह्मांड को स्पष्ट नहीं कर सकती। तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या मनुष्य अपने भीतर सत्य की स्थिति को जागृत कर सकता है? और यदि हां, तो कैसे? शुरुआत होती है मौन से। लेकिन यह मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। जब विचार थमते हैं और आत्मा स्वयं को देखती है, तब सत्य की पहली सीढ़ी स्पष्ट होती है। लेकिन यह सरल नहीं है, क्योंकि मन शब्दों से बना है और सत्य शब्दों के पार है। मन अनगिनत विचारों, स्मृतियों, अपेक्षाओं और डर से भरा है। और जब तक यह सब भीतर गूंजता रहेगा, तब तक आदेश केवल ध्वनि होंगे, कंपन नहीं। योगियों ने ध्यान के माध्यम से इस शोर को देखा। वे उससे भागे नहीं, उन्होंने उसे सुना, और सुनते सुनते वह शोर मौन में बदल गया। और मौन ही वह अवस्था है जहां से सत्य बोलता है। आप स्वयं से यह पूछ सकते हैं, क्या मैं अपने भीतर उस मौन को जानता हूं जो आदेश के योग्य है? क्या मैं सिर्फ विचारों के प्रभाव में बोल रहा हूं, या मेरे भीतर एक जागरूक सत्ता है जो यह कह रही है? ब्रह्मांड कोई भावुक संरचना नहीं है, वह स्पष्टता से संचालित होता है। जैसे सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति उसका उपयोग कर पाता है जो जागता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी उसी आत्मा के लिए उत्तरदायी होता है जो जागती है, देखती है और आदेश देती है। लेकिन यह जागृति कैसे संभव है? उसके लिए आवश्यक है भीतर का आत्म परीक्षण। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक इरादा, यह सभी हमें सत्य से दूर या पास ले जाते हैं। यदि आप किसी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजना चाहते हैं, तो पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह इच्छा मेरी आत्मा की है या मेरे अहंकार की? क्या यह आदेश प्रेम से पैदा हुआ है या लालच से? क्या मैं जो मांग रहा हूं उसमें संपूर्णता है या असंतुलन? यहां एक बारीक अंतर समझना आवश्यक है। आदेश देना कोई अहंकारी दावा नहीं होता, यह आत्मा का स्पष्ट उद्घोष होता है। और आत्मा तभी स्पष्ट हो सकती है जब मन मौन, बुद्धि स्थिर और भावनाएं संतुलित हों। जैसे जल शांत हो तो उसमें चंद्रमा की छवि स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जब आपकी चेतना शांत होती है, तब ब्रह्मांड उसमें अपना उत्तर दर्शाता है। इसलिए आदेश से पहले स्थिति की निर्मलता आवश्यक है। आपने सुना होगा, जैसे भीतर वैसे बाहर। तो यदि भीतर भ्रम, लालसा, क्रोध, डर ये सब होंगे, तो आदेश भी विकृत हो जाएगा। पर यदि भीतर स्पष्टता, मौन, प्रेम और संतुलन होगा, तो आदेश एक दिव्य तरंग बनकर ब्रह्मांड की दीवारों तक पहुंचेगा। अब आपसे एक और प्रश्न, क्या आपने कभी अपने विचारों को बिना पहचान के देखा है? मतलब, क्या कभी आपने यह समझने की कोशिश की है कि यह विचार मेरा है या मुझ पर थोपे गए हैं? यह भावना मेरी आत्मा से निकली है या समाज की परछाई है? क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज को पहचान नहीं लेंगे, आप ब्रह्मांड को क्या सुनाएंगे? वास्तव में
सत्य की स्थिति तक पहुंचना एक आंतरिक साधना है। यह किसी बाहरी यंत्र या प्रक्रिया से संभव नहीं। यह साधना होती है दैनिक मौन से स्वयं को देखने की ईमानदारी से, और उस समय से जो आप स्वयं को देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना गहन ध्यान हर किसी के लिए संभव है? उत्तर है हाँ, यदि आप ईमानदार हैं। इसमें कोई कठिन मुद्रा, कोई विशेष परंपरा, कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए। बस चाहिए स्वयं से सीधा संवाद। एक ऐसा संवाद जिसमें आप स्वयं को छुपाए नहीं। यह संवाद कैसे शुरू हो? हर रात या सुबह जब सब सो रहे हों, आप आंख बंद करें और केवल यह कहें, मैं अपने भीतर की सत्य स्थिति को देखने के लिए तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं स्वयं से मिलना चाहता हूं। यह वाक्य कोई चमत्कारी मंत्र नहीं, परंतु यह आत्मा की घंटी है। इनसे ब्रह्मांड का द्वार नहीं, आपका भीतर खुलता है, और वही शुरुआत होती है आदेश की। सत्य की स्थिति में प्रवेश का पहला चिन्ह होता है आपकी भाषा में स्पष्टता और मौन का संतुलन। आप ज्यादा बोलना बंद कर देते हैं, और जो बोलते हैं उसमें कंपन होता है। आपकी आंखों में शांति होती है और मन में कोई हड़बड़ी नहीं। आप मांगना बंद कर देते हैं और सिर्फ निर्णय करते हैं। अब फिर एक प्रश्न, क्या आप निर्णय लेने में सक्षम हैं? क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह निर्णय नहीं ले सकता, और जो निर्णय नहीं ले सकता वह ब्रह्मांड को आदेश नहीं दे सकता। इसलिए योगियों ने पहले स्वयं को देखा, फिर स्वयं को स्वीकार किया, और फिर ब्रह्मांड से संवाद किया। आप सोच सकते हैं यह सब कितना समय लेगा? उत्तर है समय नहीं लगता, केवल तैयारी लगती है। जब आप भीतर से तैयार हो जाते हैं तो एक क्षण भी काफी होता है। ब्रह्मांड को आदेश देने के लिए आपको समय नहीं, सिर्फ स्थिति चाहिए। अब आप उस द्वार के करीब आ चुके हैं जहां से ब्रह्मांड आपके आदेश को सुन सकता है। लेकिन इस द्वार के आगे एक और परत है, आत्मा की स्थिरता। अब हम प्रवेश करेंगे उस अवस्था में जहां से आदेश केवल बोलकर नहीं, जी कर दिया जाता है। लेकिन क्या केवल मौन और स्पष्टता ही पर्याप्त है, या आत्मा को एक विशेष स्थिरता की अग्नि में तपना पड़ता है? चलिए अब उस अग्नि की रोशनी में उतरते हैं। आग जो केवल जलाने के लिए नहीं होती, वह शुद्ध करती है। यह अग्नि उस अंधकार को भस्म करती है जिसे व्यक्ति स्वयं पहचान नहीं पाता। यह वह आंतरिक ज्वाला है जो चेतना के निचले तल से उठती है और उसे प्रकाश की ओर धकेलती है। इस अग्नि में तपना कोई अभ्यास नहीं है, यह अनुभव भी नहीं, यह त्याग है, लेकिन वस्तुओं का नहीं, पहचान का। आप क्या हैं, उससे अधिक आपको क्या नहीं है, यह जानना ही इस अग्नि में तपना है। यहां मौन एक भूमिका निभाता है, लेकिन मौन तब तक अधूरा है जब तक वह आपकी असत्य पहचान को जलाकर खाक न कर दे। आपके भीतर कितने ऐसे विचार हैं जो आपके नहीं हैं? कितनी छवियां जो समाज ने दी, आपने उन्हें आत्मा का मुखौटा मान लिया? क्या आपने कभी भीतर से पूछा, जो मैं हूं वह कौन है जो सब कुछ देखता है लेकिन स्वयं कभी नहीं दिखाई देता? यहां आत्मा की स्थिरता किसी चट्टान की कठोरता नहीं, बल्कि एक पारदर्शिता है, जैसे एक दर्पण जिसमें कुछ भी टिकता नहीं, बस परावर्तित होता है। क्या आपकी चेतना ऐसी बनी है, या उसमें अब भी लकीरें हैं जो बीते अनुभवों की धूल से धुंधली हो गई हैं? स्थिरता का अर्थ गति का अभाव नहीं, बल्कि गति के मध्य एक साक्षी की उपस्थिति है। जब संसार चलता है, आप भी चलते हैं, लेकिन भीतर कोई है जो जरा भी नहीं हिलता। उसका ही नाम है स्थिर आत्मा, और उसी स्थिति से आदेश निकलता है जो ब्रह्मांड को झुकाता नहीं, जागृत करता है। आत्मा जब स्थिर हो जाती है तब शब्दों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। आदेश मौन से निकलते हैं, लेकिन वे मौन शब्द से अधिक स्पष्ट होते हैं। वह मौन जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल उपस्थिति है। क्या आप जानते हैं कि यह उपस्थिति कितनी शक्तिशाली है? क्या आपने कभी किसी संत के पास बैठकर केवल उसकी उपस्थिति से ही शांति का अनुभव किया है, बिना एक भी शब्द के? वही अग्नि की पराकाष्ठा है जहां उपस्थिति ही आदेश बन जाती है। लेकिन यह स्थिति केवल अभ्यास से नहीं आती, यह जन्म लेती है सत्य की पूर्ण स्वीकृति से। जब आप स्वयं को कुछ नहीं समझते, न महान न तुच्छ, तब
ब्रह्मांड आपके भीतर उतरता है। क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए जब आप सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होंगे? क्या आप स्वीकार सकते हैं कि आत्मा की स्थिरता एक शून्य है और उसी शून्य से ब्रह्मांड का गर्भ जन्म लेता है? जैसे बीज मिट्टी में गिरकर मिट जाता है और वहीं से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही आत्मा की स्थिरता में मैं मिटता है और ईश्वर बोलता है। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या आप आदेश दे सकते हैं, बल्कि यह कि क्या आप उस मौन को धारण कर सकते हैं जिसमें आदेश स्वभावतः उत्पन्न होता है। क्या आप इस क्षण स्वयं को पूरी तरह छोड़ सकते हैं? क्या आप सत्य से डरते हैं या उसमें उतरने को तैयार हैं? क्योंकि अगली अवस्था में न कोई साधना शेष रहती है, न कोई प्रतीक्षा। वहां केवल विलीनता है और उसी विलीनता में शक्ति जन्म लेती है, शुद्ध, निर्मल, निर्व्याज। तो प्यारे साधकों, आज आपने जाना उस रहस्य को जो युगों युगों से महायोगियों के हृदय में छुपा था। वह दिव्य सूत्र जिसे परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध महापुरुषों ने न केवल जिया बल्कि हमें सौंपा भी। यह कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान नहीं, यह है ब्रह्मांड को सीधे आदेश देने की शक्ति। सुबह 3 बजे का वो क्षण, ब्रह्म मुहूर्त का वो समय जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और आपकी आत्मा सीधा परम चेतना से संवाद करती है। यह समय कोई आम समय नहीं है, यह वो दरवाजा है जो आपकी इच्छा को, आपके संकल्प को ब्रह्मांड के आदेश में बदल देता है। अब यह आप पर है, क्या आप सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे या अब आप ब्रह्मांड को आदेश देंगे, आत्मबल, संकल्प और श्रद्धा से। स्मरण रखें, ब्रह्मांड गुलाम नहीं है, लेकिन यह उसके सामने झुकता है जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। इस रहस्य को जानने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश लाया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों और उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो वर्षों से उत्तर खोज रहे हैं। आपका साथ ही हमारे इस आध्यात्मिक अभियान की शक्ति है। हम फिर मिलेंगे अगले रहस्यमयी ज्ञान में। तब तक अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचानिए और आदेश देना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। ओम शांति।